हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम बोट नेक ब्लाउज पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई ले लेनी है। आपके ब्लाउज की जितनी भी लंबाई है आप उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। बोट नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शोल्डर 7 इंच लिया हुआ है और आर्म होल की लंबाई भी यहाँ मैंने 7 इंच ली हुई है। अब इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ली हुई है। कमर है हमारे यहाँ 32 इंच का, तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन ली हुई है। मैंने यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग की हुई है। मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया हुआ है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को हटा लेना है और अस्तर के फैब्रिक को रखकर यहाँ पर नेक की चौड़ाई ले लेनी है। यहाँ पर मैंने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली हुई है और नेक की लंबाई 2.5 इंच ली हुई है। इधर से भी हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और इन निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स तैयार कर लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ से 2.5 इंच नीचे मार्क करना है। जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है वहाँ से 6 इंच लंबाई पर निशान लगाना है और चौड़ाई की ओर 4-4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को मिलाते हुए फिर से हमें एक बॉक्स बना लेना है। इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर बोट नेक का शेप दे देना है। फिर हमें सेकंड बॉक्स का सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरीके का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले लेना है। पेपर पेस्टिंग को पहले हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें सेंटर मार्क कर लेना है और पेपर पेस्टिंग के सेंटर और ब्लाउज के सेंटर को इस तरीके से मिलाते हुए हमें रखना है और पेन की मदद से एज इट इज़ हमें नेक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद 0.75 हमें बाहर की ओर एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। अब हमें इसकी यहाँ पर कटिंग कर देनी है। हमारा नेक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अब हमें यहाँ पर अस्तर के कपड़े पर बोट नेक की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें इसे ओपन कर लेना है और जो पेपर पेस्टिंग हमने कटिंग की हुई है उसे बराबर से जमाते हुए हमें यहाँ पर रख लेना है और इसे आयरन कर लेना है। अगर आप आयरन नहीं करना चाहते तो इसे सिलाई की मदद से अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को सीधा रख लेना है और उसके ऊपर अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से बराबर से हमें रख लेना है। रखने के बाद हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे पर इस तरीके से सिलाई करते जानी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर धागे को कट कर लेना है। फिर ब्लाउज को इस तरीके से फोल्ड करना है और हल्का सा कट देना है। कट देने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। कॉर्नर पर और गोलाई वाली जगह पर हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स दे देने हैं जिससे कि हमारा गला अच्छे से पलट सके। अब इसके बाद हमें अस्तर के कपड़े को कुछ इस तरीके से रखना है और सिलाई वाले मार्जिन को अस्तर के साइड दबाते हुए बिल्कुल कॉर्नर पर इस तरीके से हमें सिलाई करते जानी है। कॉर्नर वाली जगह पर कपड़े को हल्का सा फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। इस तरीके के सिलाई देने से हमारा नेकलाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होता है।
अब इसके बाद हमें इस तरीके से कपड़े को पलट लेना है। पलटने के बाद हल्के हल्के हाथों से हमें कपड़े को इस तरीके से ठीक कर लेना है और यहाँ हमें इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। इसके बाद मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक के कॉर्नर पर हमें सिलाई करनी है। जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली अगली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें इस तरीके से पहले ब्लाउज को पलटकर देख लेना है कि हमारा कपड़ा कहीं से फूला तो नहीं है। इसके बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पर कटिंग कर देनी है। कटिंग कंप्लीट होने के बाद हमें शोल्डर को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर टक्स लगा देने हैं। सेकंड साइड का टक्स भी हमें सेम प्रोसेस से लगाना है। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी सीधी पट्टी लेनी है और इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है और इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके कॉर्नर पर हमें सिलाई करनी है। फिर पट्टी को हमें यहाँ से पलट लेना है और यहाँ पर कच्ची सिलाई कर देनी है। बाद में हमें तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को निकाल लेना है। अब इसके बाद हमें 1.5 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी लेनी है और इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए 1 फुट का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर नेक पर इसे इस तरीके से अटैच कर लेना है। यहाँ पर पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो हमारा नेक उठा हुआ दिखाई देगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर नेक पर छोटे छोटे हम कट्स देंगे जिससे कि हमारा गला अच्छे से पलट जाएगा। इसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से हमें सिलाई कर देनी है। फिर ब्लाउज को हमें इस तरीके से पलट लेना है और पट्टी को पलटते हुए हमें यहाँ पर 1 फुट का मार्जिन देते हुए इसे स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेस ले लेना है। नेक लाइन से 1/2 इंच दूरी पर हमें लेस को इस तरीके से अटैच कर देना है। नीचे कमर के साइड भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर लेस को स्ट्रेट अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज का यह सिंपल सा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। यह नेक डिज़ाइन आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ब्लाउज की सुंदरता और बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर 3 बटन अटैच कर देने हैं। इस तरीके से हमारा ब्लाउज का यह नेक डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार होता है। आप सबको आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।